हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जब अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तब वो सीधा पार्टी हॉल की तरफ चला जाता है जहां पर सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहा था। जंगकुक जब पार्टी की जगह पर चला जाता है तब सब लोग सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ घूरने लगता है और जंगकुक इसे देखकर पूरी तरह से कॉन्फ्यूज था। सब लोग क्यों उसकी तरफ इस तरह से घूर रहा था जैसे जंगकुक के एलियन है और जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर सबकी तरफ घूरने लगता है। तब एक बॉय आकर जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम यहाँ पर इस हालत में क्यों आए हो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या हुआ है। तब तुरंत जंगकुक की फ्रेंड कहता है, जंगकुक अगर तुम पार्टी में ज्वाइन नहीं देना चाहते थे तो फिर कोई बात नहीं, तुम अपने प्राइवेट टाइम को स्पेंड कर सकते हो, पर इस तरह से तुम्हें अपने मेकआउट सेशन से उठकर नहीं आना चाहिए और हम लोग देखकर समझ सकते हैं कि तुम शायद अपने हस्बैंड को पीठ पीछे धोखा दे रहे हो, एक गर्ल के साथ इस तरह से मेकआउट सेशन करके उठकर आए हो। तभी जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी बोलने का क्या मतलब है, मैं मेरी हस्बैंड के लिए पूरी तरह से ऑनेस्ट हूँ, तो फिर अपनी ये सारी बकवास बंद करो। तब जंगकुक की वो फ्रेंड तुरंत कहते हैं, तो फिर तुम्हारी नेक पर ये सारे लिपस्टिक के मार्क, तुम्हारी लिप्स पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें बहुत ही ज़्यादा किस किया है। अब मुझे इस बारे में बिल्कुल भी मत कहना कि मैं अब झूठ कह रही हूँ। अगर तुम मेरे ऊपर टेस्ट नहीं करते हो तो फिर बाथरूम है, तुम जाकर मिरर में खुद को चेक करके आ सकते हो और सब लोग इसी वजह से तुम्हारी तरफ इस तरह से घूर रहा है। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा सोचने लगता है क्योंकि सच में आसपास के लोग उसकी तरफ घूर रहा था। तब जंगकुक उसकी कॉलर को छोड़ देता है और जल्दबाजी में बाथरूम की तरफ चला जाता है और बाथरूम में जाकर जब खुद को चेक करता है तब वो देखता है सच में उसके नेक पर बहुत सारा किस की मार्क था और उसके साथ उसके लिप्स पर भी लिपस्टिक लगा हुआ था। और जंगकुक अब समझ पा रहा था कि तांग तब क्यों ऐसा बिहेव कर रहा था। तो फिर ये सब कुछ तांग के नॉटी प्लान था और ये सोचकर जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और उसके बाद वो ज़्यादा तो कुछ नहीं करता है, पर उसके लिप्स की जितनी ज़्यादा लिपस्टिक सिर्फ ओवल लाइन हो गया था, सिर्फ जंगकुक उसे क्लीन कर लेता है और बाकी सब ऐसे ही रहने देता है क्योंकि जंगकुक ये नहीं चाहता है कि वो उसे रिमूव करे, क्योंकि तांग जब कैसा क्या है तो फिर जंगकुक को पता है कि तांग जिलस फील कर रहा था कि अगर यहाँ पर कोई भी जंगकुक के करीब जाने की ट्राई किया तो फिर उस जंगकुक की नेक पर और लिप्स पर इस तरह से लिपस्टिक देखकर तुरंत वहाँ से चला जाएगा। और इसे याद करके ही जंगकुक के फेस पर फिर से स्माइल आ जाता है और वो जल्दी से फिर से पार्टी हॉल में वापस चला जाता है। तब सब लोग फिर से जंगकुक की तरफ घूरने लगते हैं, पर जंगकुक इग्नोर कर देता है और अपने कुछ क्लोज फ्रेंड के साथ मिलने के लिए चला जाता है और जंगकुक उन लोगों के साथ मिलकर थोड़ा सा स्माइल करता है। तब जंगकुक के एक फ्रेंड स्माइल करते हुए कहता है, जंगकुक तुम सच में इतने ज़्यादा मैस बनकर कैसे हंस सकते हो, पर सच बोलो तो फिर बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो। तब जंगकुक कहता है, इस तरह से मत बोलो वरना मेरे लिटिल हस्बैंड को अगर इस बारे में पता चला तो फिर वो जेलस फील करके यहाँ भी आ जाएगा। तब तुरंत जंगकुक की फ्रेंड हंसते हुए कहता है, क्या सच में। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और ये कहते हैं, उसने ही ये सब कुछ किया है, उसकी उस नॉटी माइंड में बहुत कुछ चलता है और वो अपने नॉटी माइंड को फुल यूज़ करता है। तब जंगकुक की फ्रेंड हंसते हुए कहते हैं, तो फिर फाइनली मिस्टर जॉन जंगकुक किसी को लेकर इतने ज़्यादा सीरियस हो गया है और उसके बारे में इतनी ज़्यादा सोच रहा है। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, वो मेरी हस्बैंड है तो फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उसकी देखभाल करना चाहिए, ऐसा ही तो मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकती हूँ। तभी जंगकुक की फ्रेंड हंसते हुए कहते हैं, ओहो जंगकुक ये मत कहना, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो, क्योंकि हम लोग तो ऐसा नहीं देख पा रहे हैं, कोई एक लब्बट की तरह घूम रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से स्माइल करता है। तब जंगकुक की फ्रेंड फिर से कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, सच बोलो तुम उसके लिए फील रखते हो ना। तब जंगकुक तुरंत कहता है, मैं जब उसे फर्स्ट टाइम देखा था मैं तब से ही उसके लिए फील रखती हूँ और वो भी अब मेरे लिए फील रखता है। आई होप, क्योंकि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा स्वीट है और उसकी जेलस सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं जानती हूँ वो भी मेरे लिए फील रखता है। तब जंगकुक की फ्रेंड कहता है, जंगकुक मेरी नॉटी माइंड ये क्यों कह रहा है कि तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ होने वाला है। तब जंगकुक तुरंत कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि कुछ ज़्यादा ही सरप्राइज। तभी जंगकुक की फ्रेंड कहता है, तुम्हारे हस्बैंड भी यही यूनिवर्सिटी में है पर वो आया क्यों नहीं। तो फिर मुझे लगता है
सच में आज तुम्हारी नाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तब जंगकुक फिर से कॉन्फ्यूज होकर कहता है, साफ सब बोलो मुझे, मैं कॉन्फ्यूज हो रही हूँ। तब जंगकुक की फ्रेंड जंगकुक के कान के पास विस्पर करते हुए कहता है, जब तुम घर में वापस जाओगे तब प्रोटेक्शन ले जाने के बारे में भूलना मत। तब जंगकुक ये सुनकर उसके रेड हो जाता है और वो तुरंत अपनी फ्रेंड को खुद के पास से 2 धक्का देते हुए कहता है, तुम सच में एक शेमलेस हो, इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो। वो कुछ कर रहा है, इसे वैसे वो यहाँ पर नहीं आया है, वो बिजी है। तब तुरंत जंगकुक की फ्रेंड कहता है, मुझे पता है कि इस वर्क में बिजी है और मैं जैसा कहा हूँ प्लीज़ प्रोटेक्शन लेकर जाना और उस बेचारे को बिल्कुल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय मत करना, उसे थोड़ा सा जिंदा भी रखना। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, चुप रहो, इतनी ज़्यादा शेमलेसली बातें मत करो। तब जंगकुक की फ्रेंड ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो कुछ कह पाता है उसकी पहले वहाँ पर लिसा आ जाता है। वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से वो मेकअप किया था और बहुत ही ज़्यादा सेक्सी तरीके से रेडी होकर आया था सिर्फ जंगकुक के लिए। तब जंगकुक को लिसा अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जंगकुक आई मीन्स कुकी, क्या हम लोग जाकर डांस कर सकते हैं। तब जंगकुक लिसा की तरफ देखता है। तब वो लिसा को देखकर वो अपने आईब्रोज रेस्ट करने लगता है और तुरंत कहता है, नो लिसा, मैं डांस नहीं कर सकती हूँ, मुझे डांस नहीं आता है। तब लिसा कहता है, ओ कम ऑन, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तब जंगकुक फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कुछ आंसर करने ही वाला था, पर तभी लिसा की नज़र जंगकुक के नेक की तरफ जाता है जहाँ पर लिपस्टिक के मार्क था, जैसे कोई उसकी नेक पर किस किया है। तब लिसा जंगकुक के नेक के पास अपने हाथ ले जाकर जब उसकी नेक पर टांग के दिया हुआ किसेस के मार्क को टेस्ट करने ही वाला था, पर तभी जंगकुक लिसा के हाथ को तुरंत हटा देता है और कहता है, मुझे टच मत करो। तब लिसा तुरंत कहता है, बोलो जंगकुक, ये किसने किया है। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें मैं क्यों बोलूँगी, तुम कौन होते हो। तब लिसा कहता है, मुझे सिर्फ जानना है, मुझे बोलो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तब जंगकुक कहता है, मेरे हस्बैंड ने क्या है, अब यहाँ से बाहर जाओ। तब लिसा कहता है, मैं यहाँ पर इन्वाइट हूँ तो फिर मैं यहाँ पर रहूँगी, चुपचाप मेरे साथ डांस करने के लिए चलो। और मुझे पता है कि तुम मुझसे भागने की ट्राई कर रहे हो, भागो मत, चलो डांस करते हैं, सिर्फ सिंपल डांस। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तुम जूनियर हो, जूनियर की तरह रहो, और मैं सीनियर हूँ, तो फिर अपनी लिमिट को क्रॉस करने की ट्राई मत करो। अभी भी मैं यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ा हूँ, अभी भी मैं यही यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, तो फिर अब मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ। तब लिसा सुनकर गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है, उस ताउन के पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद कहता है, चुप रहो लिसा, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहती हूँ, सब लोग देख रहा है। तब लिसा फिर से गुस्से में चिल्ला कर कहता है, मुझे बोलो उसके पास क्या है, मेरे पास नहीं है, मैं उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा हॉट हूँ जो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, मैं उसके जैसे एक स्लट नहीं हूँ जो बहुत लोगों के साथ रहता है। तब ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिसा के ऊपर चिल्ला कर कहता है, तुम जानना चाहते हो ना तुम्हारे पास क्या नहीं है। तब लिसा खुद भी चिल्ला कर कहता है, हाँ मुझे बोलो मेरे पास क्या नहीं है, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, और तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता। वो अपने घर में 3 बॉयज़ को बुलाकर उन लोगों के साथ इंटीमेट होने वाला था, तुम जानने के बाद भी तुम कैसे उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम खुद अपने रंगे हाथों उन लोगों को पकड़े हो। तब जंगकुक कितने ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो लिसा को जोर से स्लैप मारता है और कहता है, इंटीमेट होना और फोर्स करना दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, और तुम्हारी और तंग में फ़र्क ये है कि वो एक काइंड हार्टेड, एक इनोसेंट और एक सॉफ्ट पर्सन है, पर तुम जैसे एक डेविल नहीं है। तब लिसा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, उसे अपने चिक में पेन फील हो रहा था, फिर वो अपनी फेस को अपने हाथों से ग्रैब करते हुए कहता है, नहीं मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं, ज़बरदस्ती है, तुम जैसे साइको को कौन एक्सेप्ट करना चाहेगा। तब तुरंत लिसा कहता है, मैं तुम्हारे लिए साइको बन सकती हूँ, सिर्फ मुझे एक्सेप्ट करो प्लीज़। और ये कहकर लिसा ऑलमोस्ट रोने के मोमेंट पर था। तब जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब लिसा रोते हुए फिर से हिचकी उठाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे बोलो उसमें और मुझमें क्या कमियां हैं, मैं उसे पूरा करने की ट्राई करूँगी, मैं मेरी उस कमी को पूरी तरह से दूर कर दूँगी। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, यू डम, वो एक बॉय है और तुम एक गर्ल हो, अब कमियां ढूंढ लिया हो, अब जाकर क्या करोगे, तुम बॉय बन जाओगे। पर मैं तुम्हें इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, अब समझ में आ गया है, तुम में और उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ओके।
मैं और इस टॉपिक पर बातें नहीं करना चाहती हूँ। किसके साथ रहोगे, मैं क्या नहीं करती हूँ, जो करना चाहते हो कर लो। अगर तुम इस वर्ल्ड से गायब भी हो जाते हो तब भी मैं क्या नहीं करती हूँ, क्योंकि तुम जैसे पर्सन इस वर्ल्ड में रहने के भी लायक नहीं है। और तुम जबकि कह रहे थे कि तुम अपनी कमियां को दूर करने की ट्राई करोगे, तो फिर मुझे बॉय बना कर दिखाओ, पर सर्जरी करके नहीं, क्योंकि मैं एक नेचुरल बॉय को चाहती हूँ जो तुम नहीं बन सकते हो। तो फिर आप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरे सामने अपनी इस अगली से फेस को कभी भी मत दिखाना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त रिस्पेक्टफुली बातें क्या हूँ, तुम्हें हर वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट किया हूँ, पर तुम नहीं सुनोगे। और मैं सच में तुम्हारी ये सारी बातों से थक गई हूँ। तब लिसा हिचकी उठाते हुए कहता है, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे जंकुक, मैं तुम दोनों को कभी भी एक साथ नहीं रहने दूंगी। और ये बोल के लिसा रोते हुए वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और बाकी स्टूडेंट की तरफ देखता है, जो लोग जंकुक की तरफ ही देख रहा था। तब जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर कोई शो नहीं चल रहा है जो सबको मेरी तरफ देखना है। यहाँ तो मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ जो तुम लोग मुझे देखकर और ख़त्म नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ से भाग नहीं जा रही हूँ, मैं भी एक नॉर्मल बॉय हूँ। अपनी पार्टी को सब लोग इंजॉय करो। तब सब लोग और जंकुक की तरफ ध्यान नहीं देता है और फिर से पार्टी में फोकस करने लगता है। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक के फ्रेंड उसके शोल्डर पर अपने हाथ को रखते हुए कहता है, लिसा को इतने ज़्यादा भूलना मत जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है वो सीरियस है। फ्यूचर में वो तुम लोगों के लिए एक विलन बन सकता है। तुम्हारी लव स्टोरी में एक हैकर वो हंसने लगता है। तब जंकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है, और मैं इस विलन को किक मार के हम दोनों की लव स्टोरी से निकाल दूंगी। तब ये सुनकर फिर से जंकुक की फ्रेंड स्माइल करता है और उसके बाद वो लोग कैजुअली बातें करते हैं और जंकुक फुल पार्टी को एंजॉय करता है। और उसके बाद वो अपने घर की तरफ चला जाता है। जंकुक को पता था वो थोड़ा सा लेट कर दिया है, पर जंकुक जल्दबाजी कर रहा था कि वो अब घर में जाने में लेट ना कर दे, वरना तंग सच में नाराज़ हो सकता है। और जंकुक रात के 11:30 बजे जाकर घर में पहुंच जाता है और वो घर में पहुंचने के बाद जल्दी से डोरबेल को बजाने लगता है। तब एक सर्वेंट आकर डोर को ओपन कर देता है। तब जंकुक उसे देखकर स्माइल करता है और कहते ताऊं कहाँ पर है। तब तुरंत सर्वेंट कहता है, यंग मास्टर रूम में है, आपके लिए वेट कर रहा है और आपको बोला है कि जल्दी आप उसके रूम में जाए, अगर आप आ जाए तो। तब जंकुक कहते हो क्या गुस्से में था। तब तुरंत तो सर्वेंट स्माइल करते हुए कहते हैं, नो, यंग मास्टर गुस्से में नहीं था, पर मुझे लगता है उसके माइंड में कुछ चल रहा है। तब जंकुक कहते क्या सम। तब तुरंत वो सर्वेंट कहता है, मुझे नहीं पता। तब जंकुक कहते हो कि छोड़ दो, मुझे जल्दी से जाना होगा। और एक कहकर जंकुक जल्दबाजी में ऊपर की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है और वो अपनी और ताऊं के रूम के पास पहुंचकर एक लंबा सांस छोड़ता है और रूम के डोर को ओपन करने के पहले थोड़ा सा घबराने लगता है कि अब ताऊं उसके लिए नाराज़ ना हो जाए। फिर वो जब रूम के डोर को ओपन करता है तब वो शॉक हो जाता है। रूम के अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रेड पेटल्स था, कैंडल्स था, हर तरह से सिर्फ और सिर्फ रोज़ के पेटल्स की स्मेल आ रहा था और पूरे रूम सिर्फ और सिर्फ रेड दिखाई दे रहा था। तब जंकुक जब बेड पर तंग को बैठे हुए देखता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि तंग बेड पर बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था और वो एकदम वेडिंग नाइट की तरह चुपचाप बैठा हुआ था। जबकि उन लोगों की वेडिंग नाइट में भी तंग इस तरह से बैठा हुआ नहीं था जबकि अब कर रहा है। तब जंकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और बिना कोई साउंड के डोर को बंद कर देता है। पर तंग जब डोर बंद होने की साउंड सुनता है तब वो थोड़ा सा अपने सिर को घुमाते हुए डोर की तरफ देखता है। तब वो देखता है जंकुक डोर के पास खड़ा हुआ था और सोले सोले बेड की तरफ आ रहा था। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और वो पहले जैसा बैठा था ऐसे ही बैठे रहता है। तब जंकुक उसके पास आने के बाद वो तंग को देखकर उसकी बीट बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है और उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तंग बहुत ही ज़्यादा सेक्सी क्लोथ पहनकर जंकुक के सामने बैठा हुआ था और तंग की थाइस को और उसके लेग्स को जंकुक बहुत ही ज़्यादा क्लियरली देख सकता था और जंकुक की नज़र सिर्फ और सिर्फ तंग के लेग्स की तरफ ही अटक जाता है। तब तंग अपनी डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहते हैं, सिर्फ मेरी थाइस को ही देखते रहोगे या तो उसके बाद भी तुमको शॉर्ट देखोगे। तब तंग जंकुक की बातों को सुनकर कहते हैं, हूँ। तब तंग अपने हंसी को रोकने की ट्राई करता है कि जंकुक उसकी थाइस में अटक गया है। फिर वो हंसते हुए कहता है,
सिर्फ मेरी थाइस की तरफ मत देखो हबी, अब थोड़ा सा अपनी बेबी बॉय की तरफ भी नज़र दो। तब जंकुक सॉफ्टली तंग की तरफ देखता है और उसकी नज़र सोले सोले तंग की थाइस से होकर उसकी स्टमक की तरफ चला जाता है और उसकी स्टमक से होकर उसके चेस्ट की तरफ चला जाता है। तंग एक नाइट ड्रेस पहन कर रखा था जो उसकी बॉडी को शो कर रहा था और जंकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा रेड हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। तब तंग स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, मेरी फुल देखी फाइनली हार्ड वर्क कर ही गया है। मुझे सब कुछ डेकोरेट करने में कितने ज़्यादा टाइम लग गया था और इतनी ज़्यादा हॉट क्लॉथ को ऑनलाइन से ऑर्डर करना मेरे लिए रिस्की था कि कोई और इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना कर ले। फिर तंग जंकुक की तरफ देखते हुए फिर अपने काम वॉइस में कहता है, तुम क्यों मुझे टच नहीं करना चाहोगे हबी। तब जंकुक फिर से तंग की फेस की तरफ देखने लगता है और उसके हाथ अपने आप तंग की वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लेता है और तंग को तुरंत अपने पास खींच लेता है। तब तंग स्माइल करता है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंकुक के लैप पर आ जाता है और उसकी वेस्ट के अंदर अपने लेग्स को ग्रैब कर लेता है। तब जंकुक तंग के कान के पास अपने डीप वॉइस विस्पर करते हुए कहता है, तुम्हारी इस नॉटी माइंड में क्या चल रहा है। तंग तुरंत आंसर करता है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैं ये सोच रहा था क्यों ना मैं मेरे हबी को खुद को सर्व करूं और मेरे हबी मेरे साथ जो मर्जी वो कर सकता है। तब जंकुक तुरंत कहता है, क्या सच में। तब तंग तुरंत जंकुक की यार को अपनी टंग से लिख करते हुए कहता है, हाँ मैं ऐसा ही चाहती हूँ। तो फिर हबी क्या मुझे बेड पर डिस्ट्रॉय करने वाला है या फिर नहीं। तब जंकुक को उसके फ्रेंड के बारे में याद आ जाता है जो उससे कह रहा था कि जाने के टाइम पर उसे प्रोटेक्शन बाय करना चाहिए और जंकुक अब सच में रिग्रेट कर रहा था, उसे सच में बाय करना चाहिए था। फिर जंकुक तंग को तुरंत कहता है, पर मेरी बेबी बॉय के पास क्या प्रोटेक्शन है, उसके बाद ही मैं बेबी बॉय के साथ कुछ कर सकती हूँ। तब यह सुनकर तंग निराश हो जाता है क्योंकि वो तो इस बारे में भूल ही गया था और वो तुरंत अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, नो मेरे पास नहीं है। तब जंकुक सोले सोले अपने हाथ तंग के वेस्ट के अराउंड से हटाने लगता है। तब तंग शॉक हो जाता है और जंकुक को तुरंत कहता है, मत ऐसा करो प्लीज़। तब जंकुक सॉफ्टली उसके बाद तंग को बेड पर लेटा देता है और वो भी खुद भी बेड पर लेट जाता है और तंग को अपने पास खींचते हुए उसे खुद के ऊपर लेटाते हुए कहता है, बेबी बॉय इतनी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम लोग को इंटीमेट होना ही होगा, हम लोग कहीं और दिन भी हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग को आज ही होना होगा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं करना चाहती हूँ। तभी तंग तुरंत कहता है, पर एक दिन में कौन होता है। तब जंकुक कहता है, मैं मेरी पम्प्स के ऊपर टच नहीं करती हूँ, अगर हो गया तो, और उसके बाद मैं मेरी खुद की बेबी को बिल्कुल भी मारने के लिए नहीं सोच सकती हूँ। तुम्हारी अभी भी स्टडी है और मुझे अभी भी जॉब ढूंढना है, तो फिर हम लोग अभी हमारी फैमिली स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तब तंग फिर से निराश होते हुए अपनी फेक आंसू के साथ कहता है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसी वजह से तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते हो, राइट। तुम सिर्फ मेरे साथ ये सब कुछ फेक दिखावा कर रहे हो, तुम्हें मुझे बोल देना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये कहकर वो जंकुक की सस पर पंच मारने लगता है और रोना स्टार्ट कर देता है। तब जंकुक तुरंत तंग की बैग को रफ करते हुए कहता है, नो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुम्हें भी समझना चाहिए तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा कम है, मैं इसीलिए ये सब कुछ नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ समझने की ट्राई करो। तब तंग रोते हुए जंकुक के हाथ को अपने बैग पर से हटा देता है और उसके बाद कहता है, तुम मेरी मेहनत को नहीं देख सकते हो, मैं फुल डे कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था सिर्फ तुम्हारे लिए, पर तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो। ओके मैं जा रही हूँ, मैं कोई और रूम में जाकर सो जाऊँगी। ये कहकर तंग जल्दबाजी में बेड से उठते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तंग की तरफ जंकुक तुरंत बेड से उठते हुए जाने लगता है और उसे तुरंत पीछे से उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और तुरंत कहता है, नो तुम इस हालत में बाहर नहीं जा सकते हो। तब जंकुक की बातों को सुनकर तंग फिर से रोते हुए कहता है, तो फिर तुम चाहते हो मैं जाऊँ बाहर, पर ये नहीं चाहते हो कि मैं इस क्लॉथ में जाऊँ, तो फिर मैं यही क्लॉथ में जाऊँगी। और ये बोलकर तंग जंकुक के हाथ को तुरंत छुटाने की ट्राई करता है, पर जंकुक बिल्कुल भी तंग के हाथ को नहीं छोड़ रहा था और वो तंग को तुरंत बेड स्टाइल में अपने गोद में उठाते हुए उसे लेकर बेड पर आ जाता है और उसे बेड पर लेटाते हुए तुरंत उसके ऊपर आ जाता है। तब तंग दूसरी तरफ देखने लगता है और जंकुक इसे देखकर
तंग की चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करता है और तंग को कहता है, बेबी बॉय मेरी तरफ देखो। तब तंग ना में अपने सिर हिला देता है और वो नीचे की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है और अपने आइस को इधर उधर घुमा रहा था। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं, तुम अगर मेरी तरफ नहीं देखोगे तो फिर हम लोग बातें कैसे कर पाएंगे। तब तंग पाउट करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो। तब जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और तंग के फुल फेस पर किस करता है और उसकी लिप्स पर एक पिक करते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा बैड हूँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रही हूँ, पर तुम्हें भी समझना होगा। मैं अभी बेबी के लिए रेडी नहीं हूँ और ना तो तुम रेडी हो। तुम सिर्फ अब अपनी फेस की हॉर्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पर तुम्हें कंट्रोल करना होगा। हम लोग कहीं और दिन ट्राई करेंगे प्लीज़। तब तंग फिर से रोना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो, मैं तुम्हारे साथ और बातें नहीं करूँगी। बेबी होने से क्या चाहता है, कुछ भी नहीं होता है। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रही हूँ जब तुम ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे तब मैं तुम्हें बेबी दूंगी। सच में मैं तुम्हें बहुत सारा बेबीज दूंगी और मैं तुम्हें इतनी सारा बेबीज दूंगी कि तुम बेबीज को संभालते संभालते पूरी तरह से रिटायर्ड हो जाओगे और तुम खुद रिग्रेट करोगे कि तुम क्यों बेबीज के लिए क्रेजी थे। पर अब नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी स्टडी है और तुम्हें और 1 ईयर अभी भी अपनी स्टडी करना है। ओके। तब तंग पाउट करने लगता है। तब जंगकुक उसकी निक के पास अपनी फेस को ले जाते हुए उसकी निक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूँगी। ना तो मैं तुम्हें, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बैडली चाहती हूँ। मैं खुद को कितनी ज़्यादा बुरी तरह से कंट्रोल कर रही हूँ तुम्हें इस हालत में देखने के बाद मैं तुम्हें खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, पर फिर भी मुझे कंट्रोल करना होगा और इसी वजह से मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ। पर प्लीज़ बेबी बॉय मुझे भी समझने की ट्राई करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करें। मैं चाहती हूँ पहले हम दोनों बहुत अच्छे तरह से सेटल हो जाए और उसके बाद हमारा चाइल्ड होगा और तुम उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा आराम से रख पाओगे, उन लोगों को एक अच्छा लाइफ दे पाऊँगी मैं। क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, पहले तो मेरी स्टडी को लेकर, पर वो अब फिनिश हो गया है और अब सबसे बड़ा स्ट्रगल तो अब ये होगा कि मुझे जॉब मिलेगा या फिर नहीं, और इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना होगा। पर अगर मुझे जॉब मिल गया तो फिर सब कुछ बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और तुम क्या ऐसा चाहते हो कि हमारी बेबी जब आएगा तब बहुत सारा वो लोग स्ट्रगल करेगा और मेरी इतनी ज़्यादा क्यूटी पाई स्वीट ब्यूटीफुल हस्बैंड को मैं क्या इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करने दूंगी, और उसके साथ उसके हार्मोन को कौन संभालेगा। मैं तुम्हारी फुल हार्मोन के पूरी तरह से देखभाल करना चाहती हूँ, तुम्हारी हर एक मूड पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसी वजह से अब ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्यार दूंगी, ठीक है, पर अब नहीं। तब जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखते हुए कहते हैं, तुम प्रॉमिस कर रहे हो ना, तुम अपनी बातों से नहीं हटोगे। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगी। मैं मेरी क्यूटी पाई की बातों को कैसे अब टाल सकती हूँ, वो भी मेरी इतनी ज़्यादा स्वीट ब्यूटीफुल हस्बैंड की। हाँ, मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ। अब चुपचाप हबी को हक करके सो जाओ ताकि हबी जल्दी से सो पाए, क्योंकि हबी को बहुत ही ज़्यादा अब प्रॉब्लम होगा अगर हबी इसी तरह से अपनी हॉट सेक्सी हस्बैंड को अपने सामने देखता रहा तो, और जल्दी से सेंस करके आओ। तब तोंग कहते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ ट्राई करते हैं 1 टाइम। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं कहा हूँ ना आगे जाकर। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके हबी। ये कहकर वो जल्दी से स्माइल करता है और जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करते हुए जल्दबाजी में जंगकुक को खुद के ऊपर से पुश करते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, वो एक दिन मेरी मौत की रीज़न बनेगा। इतनी ज़्यादा हॉट बनकर आया था और बिना कोई प्रोटेक्शन की, थैंक गॉड मैं खुद को कंट्रोल कर लिया हो, वरना मैं सच में सब कुछ मैस कर देता। अभी भी वो एक बेबी है, उसे कम से कम अपनी स्टडी तो फिनिश करना चाहिए, पर सच में वो बहुत ज़्यादा नीडी हस्बैंड है, मैं कैसे उसे संभालूंगी। जंगकुक के बोलने के बाद एक लंबा सांस छोड़ते हुए तांग के आने की वेट करने लगता है। फिर तांग रेगुलर डे की तरह ही अपनी नॉर्मल नाइट क्लॉथ को पहनता है और चुपचाप बेड पर आ जाता है और जंगकुक को तुरंत हक करते हुए लेट जाता है। तब जंगकुक स्माइल करता है और तांग को तुरंत हक बैक कर लेता है। तब तांग
जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और कहता है गुड नाइट हबीब। तब तंग की भी एक फोरहेड पर जंगकुक किस करता स्माइल करके कहता है गुड नाइट लव, और जंगकुक उसके बाद खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।